ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडेंकल एजेई की तैयारी यूट्यूब चैनल। जय हिंद सबको। और आई होप सब लोग एनर्जी में होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के पास सफल बैच चल रहा है जो जिसमें अभी मैं ले रहा हूँ बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी और भी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं। तो उसमें सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं फ्री में। मैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी अभी ले रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिए सेशन को ताकि अच्छा लगे। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने बात करी थी कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। उससे रिलेटेड हमने टारगेट मीन स्ट्रेंथ को भी समझा था। इनके बीच में एक फॉर्मूला हमने क्रिएट करने की कोशिश करी थी, FM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। और ये इसका मतलब भी मैंने बताया था कि क्या है ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ। उससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताया था। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करी थी हमने। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कंक्रीट का। उसके बाद से हमने बात करी कि पॉइजन्स रेशियो क्या है, मैक्सिमम श्रिंकेज कितना हो सकता है। ये कहानी पिछले क्लास तक हो चुकी है। आज हम लोग पूरा फोकस करेंगे डिजाइन मिक्स पे। मैंने बोला था डिजाइन मिक्स ये इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा सेशन इसी पे जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए क्या है डिजाइन मिक्स। मैंने बताया था कि कंक्रीट को तैयार करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक नॉमिनल मिक्स है और एक डिजाइन मिक्स है। अभी के केस में नॉमिनल मिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, डिजाइन मिक्स पे ध्यान देने जा रहे हैं। मैंने बोला था डिजाइन मिक्स को पढ़ने से पहले कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा, वो चीजें आपने ध्यान दे दी पहले। जैसे आरसीसी अगर बना रहे हैं तो मिनिमम ग्रेड, मिनिमम सीमेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, यही केस पीसीसी के केस में भी आपने पढ़ दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिजाइन मिक्स पे ध्यान देना है। तो मैंने आपको बताया था कि डिजाइन मिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किस कोड के अकॉर्डिंग है। मैं कोड की बात करूं अगर तो IS 10262 2009 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने बातें जो बताई आपसे, पिछला वाला जो कोड था वो कौन सा है, 1982। पिछला वाला जो कोड है 1982 और अभी वाला है 2009। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, वो समझ लेंगे क्या डिफरेंस है। लेकिन पहले इसको समझते हैं कैसे किया जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने डेटा ले रखा है, इसी को सॉल्व करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो पहली बात तो ये कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि डिजाइन मिक्स के क्या क्या स्टेप्स हैं। डिजाइन मिक्स के क्या क्या स्टेप्स हैं। डिजाइन मिक्स के स्टेप्स कौन कौन से हैं अगर बात करी जाए तो सबसे पहला स्टेप आप समझें तो आप क्या करने जा रहे हैं, कंक्रीट मिक्स है उसमें सारे इंग्रेडिएंट को पता करने जा रहे हैं। यानी सीमेंट है, वाटर है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, और कभी कभी समटाइम्स यू ऑल्सो ऐड एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर को अभी काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग क्योंकि वो कभी कभी ऐड होता है। अब सीमेंट, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, और इस मिक्स के अंदर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो 2% तक एयर वर्ड्स भी होते हैं। हालांकि थ्योरेटिकली हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हमने सारे वो एयर वर्ड्स रिमूव कर दिए हैं। इन सब की टोटल क्वांटिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर क्यूब होगी। यानी जो मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ ये पूरे 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए डिजाइन करने जा रहा हूँ। उस 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में सीमेंट कितना है, वाटर कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, फाइन एग्रीगेट कितना है, ये सारी चीजें मुझे निकाल करके दिखानी। अब इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स की बात करें अगर तो सबसे पहले समझें स्टेप 1। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, मैं सारी बातें आपको 2009 के अकॉर्डिंग IS 10262 2009 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और फिर मैं आपको लास्ट में ये बता दूंगा कि 1982 में क्या था और इसमें क्या था। ये चीजों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। स्टेप 1, सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा। अगर आप जब भी डिजाइन मिक्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहला काम जो करना होगा आपको स्टेप 1 में कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ। कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ।
कैलकुलेट टारगेट मीन स्ट्रेंथ। टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये आपको पता है, एफएम इज इक्वल टू एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा, यू नो दैट वेरी वेल, कुछ इसमें बताना है। जब आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता कर लोगे तब आपको क्या पता करना होगा, कैलकुलेट, सब स्टेप वाइज चलेंगे हम लोग। वाटर सीमेंट रेशियो, स्टेप्स ध्यान रखिए, अभी डेटा उठाया जाएगा और वहां से समझते हुए चलेंगे। स्टेप 3 की बात करें, जब आप वाटर सीमेंट रेशियो पता कर लेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो जब पता कर लेंगे ठीक, तो आपको क्या पता करना होगा स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपको वाटर कंटेंट पता करना होगा। जब आप वाटर कंटेंट पता कर लेंगे, कैलकुलेट वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो आपने पता कर लिया, वाटर कंटेंट पता कर लिया, तो इसकी मदद से क्या आपको पता चल जाएगा, सीमेंट कंटेंट नहीं पता चल जाएगा। कैलकुलेट, कैलकुलेट इसकी मदद से आप पता कर लोगे, कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो पता चल गया, वाटर कंटेंट पता चल गया, सीमेंट पता चल गया। अब क्या बचा, कंक्रीट के अंदर क्या बचा, एग्रीगेट ही तो बचा। लास्ट में क्या पता करना होगा आपको, कैलकुलेट द एग्रीगेट कंटेंट। ठीक है, एग्रीगेट कंटेंट में कौन कौन से आ जाएंगे, एग्रीगेट कंटेंट में आपके कोर्स एग्रीगेट भी आ जाएगा, फाइल एग्रीगेट भी आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये डिजाइन मिक्स के स्टेप्स। अब ये मैंने आपको पहले बता दिया तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, अब हमें करने में आसानी होगी। जैसे अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर मैं उठाऊं तो अभी मैं जो करने जा रहा हूँ IS 10262 2009 के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, आपको बता दूंगा मैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एक डेटा लिया हमने, डेटा क्या लिया है देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो है डिजाइन करना है, इसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना है हमें। तो इसमें डेटा में क्या है, डेटा में है M25 ग्रेड का कंक्रीट आपको डिजाइन करना है। कहाँ पे डिजाइन कर रहे हो, एक्सपोजर कैसा, मॉडरेट एक्सपोजर है। स्लम वैल्यू कैसा है, यहाँ पे स्लम वैल्यू की बात करी जाएगा तो 100 mm स्लम वैल्यू रखना है आपको। मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है 20 mm, सारा डेटा आपने दे दिया है मुझे, इसी के हिसाब से डिजाइन करना है। सैंड कौन सा यूज कर रहे हैं, जोन 2। देखिए सैंड IS 383 के अकॉर्डिंग 4 टाइप होते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। एग्रीगेट सेक्टर में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का कितना है 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट दे रखा है। तो ये डेटा दे रखा है, अब इसी के बेसिस पे हमें डिजाइन करना है। तो अब डिजाइन कैसे करेंगे, बड़ा ध्यान से स्टेप वाइज चलेंगे, कुछ भी टफ नहीं है। कई लोग इसे टफ बना कर चलते हैं, हम स्टेप वाइज चलेंगे, हमें कुछ करना ही नहीं, सिंपल। चलिए पेज ऐड करता हूं मैं। चलिए स्टेप वन क्या था मेरे दोस्त, स्टेप वन क्या था, आपको पता करना था टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता कर लूंगा, FM इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा, कोई बड़ी बात नहीं है। किसके लिए डिजाइन करना है जरा देख लीजिए एक बार प्रीवियस पेज पे। FCK कितना है 25 है, ठीक है सर 25 पुट किया। 1.65 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी ली जाएगी 2025 के लिए 4 ली जा रही थी, यानी इसको सॉल्व कर लिया। 31.6 न्यूटन पर मिनट, क्रॉस चेक करते हुए चलना, मेरे भरोसे मत बैठना, मैं भी गलत कर सकता हूँ। तो 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया आपका टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते जाइए, टेंशन न लीजिए आप। स्टेप 2 की बात करिए। स्टेप 2 में क्या बोला था मैंने करने को, स्टेप 2 में मैंने बोला था कि वाटर सीमेंट रेशियो पता करें। अब वाटर सीमेंट रेशियो देखिए यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, एक्सपोजर कैसा, मॉडरेट एक्सपोजर है। तो मॉडरेट एक्सपोजर में अगर बात करी जाए, मैंने टेबल बना रखी है, टेबल बना रखी थी जिसमें दिखाया था कि RCC में और PCC में कौन सा ग्रेड, कितना सीमेंट और कितना वाटर सीमेंट रेशियो यूज करना है। तो आपको अगर टेबल याद, मैं बोला था टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो टेबल याद हो तो मैंने बताया था कि M25 में मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेंगे, M25 नहीं, मॉडरेट एक्सपोजर में कितना लेंगे आप, मैंने बताया था 0.50।
माइल्ड में कितना ले रहे थे 0.55, इस तरीके से कम होता हुआ चला रहा था अगर याद हो तो अभी वाटर सेमेंट रेशियो मैक्सिमम मॉडरेट एक्सपोजर में कितना ले सकते हो आप 0.50 या इससे कम ले सकते हो, तो मैं 0.50 ले रहा हूँ। आप सोच रहे हो क्या पता ये गलत भी तो हो सकता है, जो गलत होगा आगे पता चल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। चलो 0.50 आप 0.45 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पता चल जाएगा गलत है या सही है। स्टेप 3 में क्या पता करना था, वाटर कंटेंट पता करना था। अब यहाँ से थोड़ा सा बातें समझना शुरू करो। देखो वाटर कंटेंट पता करने के लिए ये डिपेंड करेगा कि नॉमिनल मैक्सिमम साइज क्या है एग्रीगेट का। तो आपको यहाँ पे पहले लिख दूं मैं, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट मुझे पता करना है यहाँ पे, ठीक है, पता करते हैं। यहाँ पे बातें ध्यान रखनी होंगी। वाटर कंटेंट डिपेंड करता है नॉमिनल maximum size of aggregate, nominal maximum size of aggregate and what will be the water, okay, writing के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। तो nominal maximum size of aggregate अगर बात करेंगे, अगर 10 mm तक है, mm में दिखा रहा हूँ, अगर 20 mm है, मैक्सिमम साइज बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा 40 mm है, डिपेंड करेगा वाटर कितना लेंगे आप। 10 mm के लिए वाटर जो लेंगे आप वो 208 kg वाटर लेना होता है। 20 mm के लिए अगर 20 mm एग्रीगेट का साइज है तो कितना लेना होता है 186 kg लेना होगा। 40 mm एग्रीगेट का साइज है अगर तो कितना लेना होगा 165 kg लेना होगा। तो ये इतना वाटर कंटेंट आपको लेना होगा। लेकिन ये वाटर कंटेंट अगर आप इतना लेंगे तो ध्यान दीजिए जरा, इस पे जो स्लम वैल्यू मिलेगा, ये जो वाटर कंटेंट आप लेने जा रहे हैं, इस पे जो स्लम वैल्यू मिलेगा, वो स्लम वैल्यू जो मिलता है वो कितना मिलता है, वो 25 से 50 mm मिलता है। कितना मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके बन सकते हैं, तो यहाँ से अगर आप 10 mm 20 mm 40 mm इस तरीके का एग्रीगेट अगर आप लेंगे तो आपको जो मिलेगा वाटर कंटेंट इतना मिलाएंगे अगर आप, तो स्लम वैल्यू कितना मिलेगा 25 से 50 mm। ध्यान दीजिएगा जरा, आपको स्लम वैल्यू चाहिए कितना, उन्होंने कितना बोला है 100 mm चाहिए इनको, समझ में आ रहा है, इनको चाहिए 100 mm, 100 mm चाहिए। अब एक नोट करके, अगर मैं 10-20 mm का एग्रीगेट लिया हूं तो अभी के देखो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना है, यहाँ पे दे रखा है जोन टू 20 mm, ठीक है। तो अगर 20 mm एग्रीगेट है तो मुझे वाटर अगर मैं 186 kg मिलाऊंगा तो उस कंक्रीट के अंदर स्लम वैल्यू कितना मिलेगा, इतना मिलेगा 25 से 50 mm। लेकिन आपने बोला नहीं मुझे 100 mm चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे नोट करके मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको स्लम वैल्यू बढ़ाना है तो आपको वाटर ऐड करना होगा। पहली बात ध्यान से सुना आपने, स्लम वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसी रेशियो में आपको वाटर ऐड करना होगा। अगर आप 25 mm स्लम वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए 3% वाटर ऐड करिए। अगर आप 50 mm बढ़ाना चाह रहे हैं तो 6%, यानी हर 25 mm के लिए आपको 3% वाटर ऐड करते जाना है। क्लियर मेरे को? सो for each 25 mm slump value, we have to increase 3% water। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 25 mm स्लम वैल्यू पे, मान लो इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो अगर यहाँ पे 20 mm एग्रीगेट के साथ कितना पानी मिला रहे हैं 186 kg, तो 25 से 50 मिल रहा है। अब आपको 100 चाहिए, या अगर 25 से 50 एक रेंज में, तो मैं 25 सबसे कम वाला ही मान ले रहा हूँ कि 25 mm ही मिल रहा होगा। तो अब 25 से 100 पे जाना है मुझे, तो कितने 25 बढ़ेंगे, 3 25 बढ़ेंगे, तो एक 25 पे 3% पानी, तो 3 25 पे कितने 9% पानी और बढ़ाना होगा, तब जाकर के आपको स्लम वैल्यू कितना मिलेगा 100 mm स्लम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे जो पानी होगा वो वाटर कंटेंट विल बी
चाहिए 100, तो मैंने क्या किया, इसमें 9% पानी बढ़ा दिया। 9% पानी बढ़ा दोगे तो लगभग जो है 200 केजी के आसपास आ जाएगा। और मैंने बताया था कि पानी जो केजी में होता है वो लीटर में लिख सकते हैं आप, और लीटर में देख सकते हैं तो मीटर क्यूब में ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ वाटर के केस में मैंने बोला ये नहीं, कोर्स एग्रीगेट जो लीटर में आ रहा है वही केजी में लिख दो, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है बात, ये आ गया 0.2 मीटर क्यूब, वाटर कंटेंट निकल गया। ठीक है, वाटर कंटेंट निकल गया, वाटर सीमेंट रेशियो पता है, तो क्या स्टेप 3 के में आप, स्टेप 3 एक 4 है, स्टेप 4 में आप सीमेंट कंटेंट नहीं पता कर लोगे, पता चल जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो अगर पता है आपको, वाटर सीमेंट रेशियो पता है आपको, कितना लिया था आपने 0.50, और वाटर कंटेंट आपने निकाल लिया, केजी में देखा जाए तो 200 केजी, 200 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने 200 मान लिया है। तो वाटर यहां से पता नहीं चल सकता है क्या, सॉरी, वाटर तो हमें पता है ना, सीमेंट नहीं पता है। तो सीमेंट अगर पता करना है तो सीमेंट कितना हो जाएगा, 400 केजी, सिंपल। आप बोलोगे ये सही है गलत है, चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें तो मॉडरेट एक्सपोजर के लिए मिनिमम सीमेंट 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में कितना लेना था, 300 केजी लेना था, याद है आपको। और आपका अभी कितना आ रहा है, 400 केजी, यानी 300 से ज्यादा है, सेफ है, हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं, एकदम सही चल रहा है। अगर ये वैल्यू 300 से कम रहती ना तो फिर हमें वापस जाना पड़ता है स्टेप 1 पे। तो अभी तक हम लोग सही चल रहे हैं, ओके है सब, ठीक है। अब स्टेप 4 को थोड़ा और सही कर लें, फिर स्टेप 5 पे आएंगे। ये तो देखिए वाटर कंटेंट पता चल गया, वाटर कंटेंट आप केजी में नहीं पता कर लिए, मीटर क्यूब में भी, सीमेंट केजी में पता चल गया, मीटर क्यूब में भी अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। सीमेंट हो या कोई भी चीज हो, अगर वो मास में दिया है तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। कैसे कन्वर्ट होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम में चाहिए तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी, सिंपल। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यही काम अगर हम यहाँ पे करें, इसको हटाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, और मास कितना दे रखा है 400 केजी, डेंसिटी कितना है सीमेंट का 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो मत यूज कर लेना, सब गलत हो जाएगा फिर, इसीलिए मैं इस बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 3.15, इसकी हेल्प से डेंसिटी निकालेंगे, बात समझे। 1440 अगर यूज कर लोगे तो 1440 वो ड्राई सीमेंट की डेंसिटी होती है ना, बल्क डेंसिटी होती है ना। यहाँ पे एक मिक्स तैयार हो रहा है, इस मिक्स में सीमेंट सूखा हुआ थोड़ी ना, उस कंक्रीट के अंदर सीमेंट भीगा हुआ पेस्ट के फॉर्म में, वहाँ डेंसिटी चेंज हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, आप लोग गलती मत करना। तो यहाँ पे डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो डेंसिटी कैसे निकालनी पड़ेगी, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की मदद से निकालनी पड़ेगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी ऑफ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, याद है कि नहीं है, एफएम पढ़े होगे। तो यहाँ से स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 3.15 सीमेंट का, और वाटर का स्टैंडर्ड वाटर का आपको डेंसिटी पता ही होता है, किसमें चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो आपका 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से मटेरियल का डेंसिटी नहीं निकल करके आ जाएगा, 3.15 into 1000 यानी 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पुट कर दो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको इस सीमेंट का जिसका मास जो है 400 किलोग्राम है, उसका आपको पता चल जाएगा क्या, वॉल्यूम जो कि आएगा 0.127 मीटर क्यूब, यानी केजी में 400 केजी है और मीटर क्यूब में 0.127 मीटर क्यूब है। चेक कर लेना एक बार प्लीज, ठीक है 0.127 मीटर क्यूब। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। चलिए आगे देखें, आगे अब स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 में क्या करना है, आपको एग्रीगेट कंटेंट जो है पता करना है। चलिए ठीक है, एग्रीगेट कंटेंट पे आते हैं। स्टेप 5 में
आपको कैलकुलेट करना है एग्रीगेट कंटेंट। चलिए, एग्रीगेट कंटेंट पता करने के लिए आपको एक टेबल फॉलो करना होगा। अच्छा, टेबल से पहले एक बात बताइए, ये बात समझ रहे हैं क्या? सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस 2% एयर वर्ड्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। इसी के लिए सारा काम हो रहा है, यानी पूरा कंक्रीट 1 मीटर क्यूब है। सीमेंट आपने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है, ये देखिए 0.127 मीटर क्यूब। सीमेंट की वैल्यू मीटर क्यूब में अगर देखे जाए तो 0.127 मीटर क्यूब। वाटर की वैल्यू मीटर क्यूब में अगर देखे जाए तो वो कितनी निकल करके आई है? 0.2 मीटर क्यूब। ये भी बात सही है, वाटर का भी आपने पता कर लिया 0.2 मीटर क्यूब। फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट आपको नहीं पता है, यही पता करना है इस स्टेप पे। और 2% एयर वर्ड्स मतलब 1 का 2% कितना हो जाएगा? 1 का 2% 0.02 मीटर क्यूब। ये एयर वर्ड्स इतना मान करके चल रहे हैं आप, और ये कितना निकल करके आ जाएगा आपका? 1 मीटर क्यूब का 2%, ठीक है, 0.02 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए तो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट, क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है कि 1 में से ये सारी चीजें माइनस कर दो? क्या क्या माइनस कर दो? 0.127 इधर भेज दो, और क्या है इधर? 0.2 है, और क्या है इधर? 0.02 है। अगर 1 मीटर क्यूब में से सारी चीजें निकाल दोगे तो किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी? ये निकल करके आएगा 0.653 मीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू निकल करके आ जाएगी? फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट की वैल्यू निकल करके आ जाएगी मीटर क्यूब में। केजी में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं। अभी देखा ना, सीमेंट केजी में था, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे कर दिया आपने? तो ये मीटर क्यूब में तो केजी में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है? स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है आपको डेटा में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अभी एक टेंशन वाली बात ये है कि ये आपको जो दे रखा है वो फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट है। अब अभी तक सारी कहानी स्मूथ चल रही है। अब हमें क्या करना होगा? इस एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट को अलग, कोर्स एग्रीगेट को अलग करना होगा। इसके लिए आईएस कोड ने, IS 1026 ने एक टेबल दिया है। अब उस टेबल को मैं बनाता हूँ। टेबल को याद करना कोई जरूरी नहीं है, तो टेबल कैसे है, इस फॉर्म में है कुछ। अगले पेज पे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा डेटा है। तो यहाँ पे आएगा मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक। उसके बाद से है यहाँ पे इधर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ। लाइन का मतलब समझने की कोशिश करिए जब मैं लिख रहा हूँ तो। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। अगर टोटल एग्रीगेट को आप 1 यूनिट मान लें तो उसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे। देखिए सैंड 4 टाइप के होते हैं, चारों टाइप के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जोन 2 हो गया, ये जोन 3 हो गया, जोन 4 हो गया, जोन 1 ये हो गया, जोन 1 या जोन 4 से बना, जोन 3। 4 टाइप के सैंड होते हैं ना, टेंशन ना लो, अभी समझा देता हूँ, समझ रहे हो कि क्या बता रहे हैं। 10 mm टेबल याद करने की जरूरत नहीं है आपको, 20 mm और ये 40 mm। देखो ये हो गया मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जो कि 10, 20, 40 दिए जा रहे हैं। अब ये ना 4 टाइप के सैंड होते हैं, तो हर एक टाइप के सैंड के साथ कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये एक टेबल बता रहा है। अब ये कैसे बता रहा है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मान लीजिए एग्रीगेट है, तो उस
एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट है, तो उस टोटल एग्रीगेट को मान लीजिए 1 किलो या 1 यूनिट मान लीजिए, तो उस 1 यूनिट में कोर्स एग्रीगेट का कितना परसेंटेज है या कितना पार्ट है वो ये टेबल बता रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप जोन 4 सीमेंट सैंड यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 50% यानी 0.50 टोटल एग्रीगेट अगर 1 है तो उसमें 0.5 यानी 50% हिस्सा किसका होगा, कोर्स एग्रीगेट का होगा। तो ये जो वैल्यू लिखने जा रहा हूं मैं, सारी वैल्यू हर अलग अलग सैंड के लिए तो सारी वैल्यू बता रही है कि कोर्स एग्रीगेट कितना, कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट कितना है टोटल एग्रीगेट अगर यूनिटी है तो। जैसे ये 0.66, 0.75, 0.48 ये कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट है। टोटल एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट जो है वो कितना होगा ये बता रहा है ये टेबल। टोटल एग्रीगेट को कितना माना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में जैसे मैंने लिखा 0.46 यानी 46% क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो परसेंटेज के फॉर्म में, पॉइंट हटा दो तो ये परसेंटेज बता रहा है एक्चुअली, क्योंकि अगर टोटल एग्रीगेट 1 है तो ये पॉइंट के फॉर्म में बता रहा है यानी परसेंटेज बता रहा है। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं। अब 0.44 लिखा हूं यानी 44% जो होगा वो कोर्स एग्रीगेट होगा। कब, जब जोन 1 सैंड यूज होगा और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या होगा 10 mm होगा। ऐसे ही करके सारी चीजें 0.60 सब 0.69। तो अभी के केस में आप कौन सा सैंड यूज कर रहे हैं, अभी के केस में आप जो है जोन 2 सैंड यूज कर रहे हैं, डेटा में देख सकते हैं आप। और एग्रीगेट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट क्या है 20 mm यानी ये वैल्यू है 0.62। तो 0.62 मतलब क्या कहा जा रहा है कि अगर टोटल एग्रीगेट जो है, टोटल एग्रीगेट अगर मान लीजिए 1 मीटर क्यूब है, यानी टोटल एग्रीगेट 1 मतलब क्या होगा, फाइन प्लस कोर्स दोनों मिलाकर के 1 है, तो इसमें कोर्स का हिस्सा कितना होगा 0.62 होगा, और फाइन क्या होगा उसको 1 इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या होगा 0.38। बात समझे। तो अभी के केस में अगर देखा जाए, अब यहाँ देखिए फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट कितना है 0.653 है, 1 यूनिट नहीं है 0.653। इसमें 62% हिस्सा किसका होगा, कोर्स एग्रीगेट का होगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कोर्स एग्रीगेट तो वो क्या हो जाएगा 62% यानी 0.62, ठीक है, इंटू 0.653, यहां से कैलकुलेट कर लो। फाइन एग्रीगेट की बात करूं, अगर मैं फाइन एग्रीगेट की बात करूं, या तो ये माइनस कर दो या फिर ये कितना होगा 38% बचा ना केवल, इंटू 0.653। वैसे भी माइनस करके भी पता कर सकते हो, तो इसे सॉल्व कर लिया आपने, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.404 मीटर, और ये कितना आएगा 0.248 मीटर। फिर कहानी ये हुई कि ये मीटर क्यूब में आया, सर आप केजी में बताओ, सीमेंट वाटर सब केजी में है, मीटर क्यूब में है, तो भाई कोर्स एग्रीगेट भी फाइन एग्रीगेट भी मीटर क्यूब में है, केजी में कन्वर्ट कर लो, कौन सी बड़ी बात है। फिर वही कहानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। सर आपको किस में चाहिए, मास में चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर लो। सर डेंसिटी तो आपको पता नहीं है, वॉल्यूम तो पता है, कोर्स एग्रीगेट के लिए भी फाइन एग्रीगेट के लिए, दोनों के लिए डेंसिटी पता है। इधर देखो ना ध्यान से, ये देखो 2.67 दिया दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, बस 2.67 के मदद से आप डेंसिटी पता कर लो, जैसे सीमेंट के केस में पता किए थे। तो अगर आप 2.67 इंटू 1000 कर दोगे यानी 2670 हो जाएगा। ये क्या निकाल करके दे देगा, वॉल्यूम आपको पता ही है 0.404, ये मास निकल करके आ जाएगा किसके लिए, कोर्स एग्रीगेट के लिए, जो कि निकल करके आएगा मेरे ख्याल से 1124 केजी के आसपास। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं केजी में, अगर देखा जाए 1124। ऐसे ही फाइन एग्रीगेट के साथ भी कर सकते हो, ये कोर्स के लिए था, ये कोर्स एग्रीगेट के लिए था। अगर फाइन एग्रीगेट के लिए बात करें तो इसका डेंसिटी नहीं गलत है ना, 2.67 किसके लिए था, फाइन एग्रीगेट के लिए था, तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर ऐसा। इसका ये चेंज कर दो, ज्यादा नहीं चेंज करना पड़ेगा ना, 2.78 ये ना निकल करके आ जाएगा। फाइन एग्रीगेट के लिए बात करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम फिर से होगा
अब डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.67 यानी 2670। थोड़ा सा गलत फिर हो गया, इसे सही करने दो पहले। ये 2670 इंटू 0.248, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास किसका आ जाएगा, फाइन एग्रीगेट का, जो कि कितना आएगा 662 केजी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर सबका क्वांटिटी निकाल करके दे दिया वॉल्यूम के टर्म में, यानी मीटर क्यूब में भी और केजी में भी, जिसमें मन करे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। यही तो नॉमिनल में कर रहे थे आप, नॉमिनल मिक्स में और डिजाइन मिक्स में, लेकिन क्या हो गया, ये फिक्स नहीं है, आप कैलकुलेट करके दे रहे हो, यही तो बात है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं एक टेबल के थ्रू, एक अलग पेज पे कंक्लूजन के थ्रू दूं मैं, चलिए इसे कंक्लूजन नाम दे रहा हूं मैं। तो देखिए आपने क्या क्या पता किया, आपने पता किया सीमेंट, आपने पता किया वाटर, आपने पता किया फाइन एग्रीगेट, आपने पता किया कोर्स एग्रीगेट, आपने पता किया एयरवर्ड्स। ये कहानी है। तो कहानी अगर देखा जाए तो आपने दोनों टर्म में पता किया, वेट के टर्म में भी और वॉल्यूम के टर्म में भी, है कि नहीं। वेट के टर्म में देखा जाए सीमेंट कितना था, 400 केजी था, वाटर कितना था, 200 केजी था। चलिए बाकी तो याद नहीं आ रहा, देख लेते हैं। वाटर 200 केजी हो गया, सीमेंट 400 केजी हो गया, सही लिखा हूँ। और ये आ गया आपका 11 का 24 और 662। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, 662 केजी हो गया, 1124 केजी हो गया। एयरबर्ड्स का वेट कुछ होगा, 0, वॉल्यूम होगा, वेट तो 0 लेंगे ना। अब वॉल्यूम के टर्म में बात करें, वॉल्यूम पहले सीमेंट की बात करें तो कितना था, 0.127 था ना, ये तो याद है, आपको नहीं याद है तो पीछे करके देख लीजिए। और ये कितना था, वाटर कंटेंट कितना था, 0.2 मीटर क्यूब, ठीक। और ये देखना पड़ेगा आपको, कहाँ गया, ये रहा 0.248 और 0.404, 0.248 और 0.404। एयरवर्ड्स कितना था, 2% यानी 0.02। अब ये सबको जोड़ोगे ना आप, तो ये तो 1 मीटर क्यूब आ गया, और ये अप्रोक्सीमेटली आएगा मेरे ख्याल से, इसको ऐड कर लेना आप, 2385 के आसपास आएगा। एक्चुअली क्या बता दिया ये डेटा, क्या बता दिया, ये कंक्रीट की डेंसिटी बता दिया कि 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में वेट कितना निकल कर के आ रहा है, 2385। 2385 केजी पर मीटर क्यूब इस कंक्रीट की डेंसिटी है, ये भी पता चल गया। तो है कुछ खास डिजाइन मिक्स में, बस आपको स्टेप्स फॉलो करते जाना है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि ये 2009 के हिसाब से मैंने बताया, अब 1982 वाले के हिसाब से क्या चेंजेस मिलते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या किया आपने, टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता किया, स्टेप 2 में वाटर सीमेंट रेशियो पता किया। अभी जो वाटर सीमेंट रेशियो आपने स्टेप 2 में पता किया, कैसे पता किया, आपने ये देखा कि मॉडरेट एक्सपोजर में कितना यूज होता है, इसी बेसिस पे तो पता किया ना। लेकिन अगर बात करेंगे आप कि 1982 के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता था, तो यहाँ पे एक टेबल होता था, उसके थ्रू हम लोग पता करते थे स्ट्रेंथ और टारगेट मीन स्ट्रेंथ, ये वाटर सीमेंट रेशियो के बीच में एक ग्राफ होता था, उसके थ्रू पता किया जाता था कि वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करना है। लेकिन अभी ऐसे यूज नहीं है, बस ये बेसिक डिफरेंस आपको मिलेगा, बाकी सारे स्टेप्स क्या है, सेम है, बाकी सारे स्टेप सेम है। स्टेप 3 कंप्लीट किया, स्टेप 4 कंप्लीट किया, यहाँ सीमेंट पता किया, फिर एग्रीगेट पता किया, सबको हर एक टर्म में दिखा दिया आपने। यही होता है डिजाइन मिक्स, है कुछ खास इसमें, इसी को बोल रहे हो आप डिजाइन मिक्स। तो ये क्लास पूरा डिजाइन मिक्स के बेसिस पे था, इसलिए डिजाइन मिक्स को बताया। बाकी अब आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। JA की तैयारी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज एंड बहुत अच्छे